लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, आप देख रहे हैं कि किसान सरकार मीटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जानकारी यह है कि किसानों के सवालों का जवाब दे रही है सरकार। किसानों ने अपने सवाल दागे हैं केंद्र सरकार के सामने और अपडेट के लिए सीधे आपको अमित कुमार के पास ले चलते हैं। अमित, किसानों के सवाल थे और अब केंद्र सरकार के जवाब। जी हाँ, देखिए जो बैठक की शुरुआत हुई उस समय जो बाकायदा दस्तावेज 10 पेज का था, उसमें जो कहा गया था, जो बैठक 1 तारीख को हुई थी, इसमें सरकार ने कहा था कि जो 3 कानून हैं किसान संबंधी, उसमें जो भी आपकी जो मुश्किलें हैं या दिक्कतें हैं या आपत्तियां हैं उनको बिंदुवार डाले। तो उस तरह से 10 पेज का एक आप कह सकते दस्तावेज पेश किया था, उसी को बिंदुवार बताया गया। बाकायदा जो कविता तालुकादार है जो यहाँ पर मौजूद भी थी अंदर बैठक में, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश भी की। उन्होंने कई सवाल पूछे और हालांकि अपना पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन अब सरकार की बारी। और उसी दौरान जब हंगामा हुआ तो इसके बाद लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक में बाहर से उन्होंने खुद अपना सिंगू बॉर्डर से खाना मंगवाया था। अब सरकार एक एक करके उनका जवाब दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। किसान बार बार कह रहे हैं कि आपको हमारी समस्याएं पहले से पता है, ये समस्याएं हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 3 मीटिंग से भी यही बातों को हमने रखा है, आप सीधे सीधे समाधान बताइए, गोल गोल घुमाइए नहीं। कुछ किसानों ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार सिर्फ जो वक्त काटने की कोशिश कर रही है, उनको समस्या पता है, हमारी मांगे पता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो वक्त को जाया कर रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो अंदर काफ़ी हंगामा भी हुआ है और अभी फिलहाल सरकार के तरफ से एक एक जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लगातार एक एक पॉइंट करके हिसाब से जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ जवाब दे देने से ये मामला कहीं सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि या तो विड्रॉ करो, कम से कम एमएसपी गारंटी के लिए कानून बनाओ। जहां एमएसपी पे कहा जा रहा था कि सकारात्मक रुख है सरकार का, ऐसे में किसानों ने साफ तौर पे कहा कि अगर एमएसपी की बात है तो एमएसपी गारंटी के लिए कानून होना चाहिए, सिर्फ लिखित में हमको नहीं चाहिए, कानून चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 से 3 घंटे ये बैठक चल सकती है, 2 से 3 घंटे और चल सकती है। अमित कुमार, नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, लंच के बाद किसान और सरकार की बातचीत एक बार फिर से शुरू हुई है। लंच से पहले किसानों के सवाल थे, अब केंद्र सरकार सवालों के जवाब दे रही है। लंबी चलेगी मीटिंग, जिस तरीके से अमित कुमार जानकारी दे रहे हैं। अब चलिए अमित कुमार के पास सीधे आपको लिए चलते हैं राहुल प्रकाश के पास। सिंगू बॉर्डर पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, सबकी नजर विज्ञान भवन पर टिकी हुई है, अब वहां पर आप मौजूद हैं, क्या हलचल है, क्या कह रहे हैं किसान? बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, तस्वीर बदली हुई नहीं है क्योंकि किसान सड़कों पर हैं और ये वजह सिर्फ उस बिल को लेकर है, क्योंकि देश का किसान यहाँ इकट्ठा, यानी पंजाब के 28 जिलों के जो पंचायत यानी खाप के जो किसान होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यानी दिल्ली बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हूँ, मेरे साथ डॉक्टर सुखबीर हैं जो पंजाब से पहुँचे हैं। बड़ा माना हुआ चेहरा है, किसान है और पूरी संख्या के साथ यहाँ पहुँचे हैं। किसान बिल पर बात हो रही है, टेबल पर बातचीत चल रही है, सरकार कह रही है कि अभी बातचीत जारी रहेगी। क्या लगता है कि क्या निष्कर्ष निकलेगा और आप लोगों का क्या आगे का एजेंडा है इसको लेकर? देखिए ना, जो तीनों पहले ऑर्डिनेंस थे अब कानून बन गए हैं, उसमें चाहे एसेंशियल कमोडिटी की बात है, चाहे उसमें इंटरस्टेट ट्रेड की बात है, या फिर उसके बाद जो बात आ जाती है एमएसपीपी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट की। देखिए, कहीं ना कहीं अगर इतने किसान आए हैं तो उनको पता है ना कि अगर उनकी जो कहते हैं कि उनका जो धंधा अगर कृषि है तो उसके ऊपर आर्थिकता के ऊपर इतनी लगी चोट लग रही है, उनको फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि जिन स्टेट में एमएसपी नहीं थी उनके किसान का क्या हाल हुआ। और आज वही बात जो पंजाब, हरियाणा और स्टेट के जो किसान हैं वो महसूस कर रहे हैं। सो अगर आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी इसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी सामूहिक चेतनता आज एकत्र हुई है, उसमें किसी तरह की आप देख रहे हैं कोई हिंसात्मक प्रक्रिया तो नहीं है, किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं है, किसी का स्वभाव कोई वायलेंस वाला नहीं है, बड़ी आराम से शांति के साथ बैठे हुए हैं। इसका कारण यही है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि हमने इस फ्रेम में, डेमोक्रेटिक फ्रेम में रह के हमें धरना प्रदर्शन करने का। राहुल, आगे का एजेंडा क्या है, बिल को लेकर क्या रुख है आप लोगों को? राहुल ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आप सभी के पास ग्राउंड जीरो पर। न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है विज्ञान भवन पर, लगातार हमारी नजर है, बड़ी कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।